शाम को भी लेक्चर है, ठीक है। तो सुनो, मतलब मैं पहले लेक्चर का शेड्यूल आपको बताता हूँ, मतलब लेक्चर किस तरीके से आपके होने वाले, ठीक है, किस तरीके से आपके लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो गाइज, जो 2.5 आवर्स का लेक्चर होगा, ठीक है, तो ये जो 2.5 आवर्स का लेक्चर होगा, जो अभी होगा, ठीक है, ये 2.5 आवर्स का लेक्चर जो है, इसके अंदर हम लोग सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कंसेप्ट एंड बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल। तो इन लेक्चर को सारे लोग को अटेंड करना है, मतलब बोर्ड, ठीक है, सीईटी, ठीक है, जेई, नीट, नाटा, सब लोग, एनडीए, जो भी जिनको भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, सब लोग ये वाले लेक्चर्स तो कंपलसरी अटेंड करेंगे। मतलब ये लेक्चर है कंपलसरी, इसको मिस नहीं करना है, रेगुलर लेक्चर, ठीक है। जो 1.5 आवर्स का लेक्चर होगा, 1.5 आवर्स का लेक्चर होगा, जो शाम को होगा, ठीक है, जैसे आज कितने बजे, आज कितने बजे, 7 to 8:30, 7 to 8:30 PM का लेक्चर, ठीक है। 2.5 आवर्स का लेक्चर आज जो था, आज अपना मतलब आज, ठीक है, जनरली हम लोग ये हम लोग को मंडे से करना था, मतलब हम लोग मंडे से आपके ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले थे ये प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन हमने सोचा कि इसी थर्सडे से कर लेते, क्योंकि अपनी एग्जाम भी है, राइट, थर्सडे से एग्जाम भी है। तो गाइज, अरे सब कुछ, ध्रुव सैड भी, सब लगे इसमें, ठीक है। तो ये 2.5 आवर्स का जो लेक्चर है गाइज, ये 2.5 आवर्स का जो लेक्चर है, दैट इज, मतलब सपोज हम लोग यहाँ पे भी 2 to 4:30 बोलते हैं, तो ये 2 to 4:30 PM। आज मैं 2 to 4:30 नहीं लूंगा, 2 to 4 लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग का फर्स्ट डे जिसमें पहले 3.5 घंटा डायरेक्टली ज्यादा आ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब क्या, अगले इससे आप लोग का ये लेक्चर होगा, प्लस डैट भी होगी, तो आपके डैट, ये लेक्चर बोर्ड का लेक्चर अलग से होगा। तो जो लोग बोर्ड के लेक्चर भी बैठ रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग से लेक्चर हम लोग लगाएंगे, जो सिंपली बोर्ड होंगे। वहां पे तो बहुत सारे लेक्चर जाएंगे, मतलब बहुत सारे, मतलब वो सब आपको बैठने नहीं है, हम आपको बोलेंगे कौन सा लेक्चर आपको बैठना है, कौन सा लेक्चर नहीं बैठना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 1.5 आवर्स का लेक्चर जो है, ये 1.5 आवर्स का लेक्चर, दिस इज ओनली फॉर जेई एडवांस, ठीक है, एम्स, जिन लोग का टारगेट एम्स है, ठीक है, और जिन लोग का टारगेट आईआईटी है, ठीक है, मतलब जिनको आईआईटी, टॉप एनआईटीज, ठीक है, और जेई मेन का अच्छा लेवल, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो जेई मेन में टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो जेई मेन में टॉपर बनना है, मतलब टॉप एनआईटीज, टॉप मतलब बिट्स में टॉप करना है, बिट सेट, तो इन सब के लिए बेसिकली ये वाला लेक्चर है। तो ये वाले लेक्चर में बोर्ड के लोग, सीईटी वाले लोग, इवन नीट के लोग, ठीक है, नीट के स्टूडेंट, मतलब कौन सा, जो लोग एम्स दिल्ली, मतलब जो एम्स वाले ऑप्शन है, एएफएमसी है, सीएमसी वेलो, जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसको सपोज करना है, तो आप इसमें बैठ सकते हो। लेकिन ये लेक्चर्स बाद में जाके डिफिकल्ट हो जाएंगे गाइस, बाद में जाके थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं ये। अभी स्केलर वेक्टर चल रहा है, तो इसीलिए आपको, आप मजे मजे में हो, सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे, कुछ लोग के वो भी नहीं हो रहे, ठीक है। थोड़ा और आगे पोर्शन जाएगा, आगे पोर्शन जाने के बाद गाइस, आगे पोर्शन जाने के बाद जैसे काइनेमेटिक्स, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स चालू करेंगे, तब इतना डेप्थ जाएगा, एक एक क्वेश्चन को, आप में से कुछ लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा भी लगेगा, 1 घंटा एक क्वेश्चन, सोचो आप, ठीक है। तो गाइस, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, इसीलिए हम लोग आपको एकदम बेसिक से ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। गाइस, आप में से कुछ बच्चों के ऊपर, आप शिवम सर का लेक्चर हुआ, राइट, सुबह, वो तो अलग अलग बैच, शिवम के लिए अलग अलग लोगों का, नहीं, कुछ लोग के ऊपर हुआ, बाकी लोग के भी ऊपर भी होगा, बैच वाइज रख रहे हैं हम लोग, बैच वाइज है गाइस। वो आपका टाइम टेबल देख लो, ठीक है, टाइम टेबल आपको देख लो। तो जिन लोग के ऊपर हुआ, कैसे लगा आपको, जिन लोग के ऊपर हुआ उनकी बात कर रहा हूं भाई, अरे भाई, जिन लोग के ऊपर हुआ कैसा लगा, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास वाज वेरी नाइस, गुड गुड, ठीक है, तो इट वाज गुड, राइट, इट वाज नाइस, राइट। तो आपको पता है केमिस्ट्री के भी दो ट्रैक चलेंगे, 2 लेक्चर कोरी सर लेंगे, 2 लेक्चर शिवम सर लेंगे, तो 4 लेक्चर आपके हफ्ते में भी केमिस्ट्री के जाएंगे,
तो अभी पोर्शन थोड़ा सा भागेगा। जैसे ही पोर्शन भागेगा, आप में से कुछ लोग जो होंगे वो थोड़े से मतलब वो हो जाएंगे कि अरे सर बहुत ज्यादा पोर्शन हो रहा है, इतना टाइम नहीं मिल रहा। टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन लोग को एकदम ज्यादा चीज नहीं जम रही है, ठीक है गाइस, आपको पता है ये आईआईटी एडवांस के लेक्चर, एम्स के लेक्चर आपको नहीं बैठने। जिनको बर्डन जाएगा उनको ये लेक्चर्स नहीं बैठने, ठीक है, क्योंकि इन लेक्चर में तो मैं आगे जाके तो बहुत ही अलग लेवल पे जाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री का बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री के देयर विल बी 2 ट्रैक्स। मैं वापस बता रहा हूं, देयर विल बी 2 ट्रैक्स ऑफ केमिस्ट्री। 2 ट्रैक होंगे। 2 ट्रैक का मतलब क्या है? 2 सर आपको पढ़ाएंगे। अब एक सर आपको मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे, दूसरे सर केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 2 ट्रैक अपने जाने वाले हैं। एक मोल कंसेप्ट का ट्रैक चालू होगा आपका, अब उसमें भी पोर्शन आगे जाएगा। केमिस्ट्री के ट्रैक में सेकंड जो होगा उसमें पढ़ाएंगे शिवम सर, जो पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। चालू किया होगा उन्हें, राइट। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर यहाँ पे मतलब मुझे केमिस्ट्री थोड़ा सा गंदा लगता है, ठीक है, तभी भी स्टिल मतलब आपको गंदा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई आपको तो जेई नीट क्वालिफाई करनी है प्रॉपर मार्क्स से, तो आप मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये एक ट्रैक जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चालू होगा, ठीक है, तो ये एक ट्रैक जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रैक जाएगा। तो यहाँ पे कोरी सर आपको पढ़ा रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोरी सर पढ़ा रहे और यहाँ पे आपको शिवम सर पढ़ाएंगे। शिवम सर का आज ऑलरेडी कुछ बच्चों के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, राइट। अरे कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है ना शिवम सर का। अब अलग अलग आपको हर एक बैच का अलग अलग टाइम टेबल दिया है, जस्ट गो थ्रू द टाइम टेबल देख लो। अरे कुछ लोगों के ऊपर हुआ है, मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के ऊपर शिवम सर का लेक्चर हुआ है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं हुआ है। जिन लोग के ऊपर नहीं होगा उन लोग के ऊपर होगा। टाइम टेबल चेक करो, कहाँ पे टाइम टेबल मिलता है बताओ जरा भाई, टाइम टेबल कहाँ पे मिलता है? सारे के सारा टाइम टेबल आपको कहाँ पे मिलेगा? स्टूडेंट प्रो ऐप पे, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रो ऐप जिन्होंने नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट प्रो ऐप खोलो। स्टूडेंट प्रो ऐप में हर हफ्ते का टाइम टेबल दिखता है। तो वहां पे जो हफ्ता है ना, जून 9 वगैरह दिखा होगा, उसको जून 31 करो। तो आपको पूरा का पूरा जून 30 तक का मतलब पूरे के पूरे मतलब पूरा का पूरा ये जून के मंथ का टाइम टेबल वहां पे अपलोड है। फुल जून मंथ, पूरे जून मंथ का टाइम टेबल इज ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है, स्टूडेंट प्रो ऐप पे। हाँ जून 30 डे का होता है, सॉरी, तो मैंने 31 गलती से बोल दिया, 31 कभी कभी होता है भाई, ठीक है। तो जून मंथ का पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, चेक करो गाइस, ठीक है। और मैं वापस बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लेक्चर, जून के बाद जुलाई में अपना काइनेमेटिक्स चालू होगा, मतलब फिजिक्स स्टार्ट होगा, क्योंकि जून में अपन स्केलर वेक्टर कैलकुलस खत्म करेंगे। तो स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस खत्म होगा आपका जून में। जुलाई में हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, और तब वो जो जाएगा डेप्थ में फिजिक्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगा मतलब क्या? आप में से कुछ लोग ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग भी होती है देख लेने की, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं से आपको बता रहा हूं, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे मैक्सिमम सब लोग को समझ में आ ही जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बहुत स्लो पढ़ा है मैंने अब तक। अभी भी मैं कुछ चीजें जो है एकदम क्लियर करने के बाद फिर जब काइनेमेटिक्स जाएंगे आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। यस, बिट सेट वालों को भी अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिट पिलानी इजी नहीं है तुम लोग को जो लगता है, ठीक है। चलो, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद यूनिट वेक्टर। मैं यूनिट वेक्टर को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर, सब लोग यहाँ पे देखो, फटाफट सब लोग यहाँ पे देखो, नया टॉपिक है यूनिट वेक्टर गाइस, नया टॉपिक है यूनिट वेक्टर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मैं बाद में थोड़ा सा आपको बता दूंगा बाद में। गाइस सब लोग देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर होने के बाद में आपको वापस बताऊं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों एक साथ होते हैं ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको करेंगे अपन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को। कुछ लोग को जिनको कंफ्यूजन है मैं बाद में दूर करूंगा। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पहले यूनिट वेक्टर क्या है मैं पहले बताता हूँ, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो पहले तो एक काम करो, यूनिट वेक्टर जो होता है गाइस, यूनिट वेक्टर तो कोई ऐसे होता है, कोई भी वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया,
let's see if vector की length, if the length of the vector is 1, so if the length of this vector is 1, this is called unit vector. जैसे इसका सिंबल भी अलग हो जाता है, जैसे ए होता है तो इसका सिंबल होता है ए कैप, ऐसा कैप लगा देते हैं, ठीक है, ए कैप। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेक्टर में ए बार, बार का मतलब क्या है, वेक्टर, तो ए बार, ए कैप, सो ए कैप इज यूनिट वेक्टर। किसने बोला सर ये यूनिट वेक्टर ऐसा किया मैंने और मैंने इसको लिखा बी कैप मैग्नीट्यूड 1, तो ध्यान में रखना ऑलवेज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर मतलब बी कैप मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। सो देयर आर 3 फेमस यूनिट वेक्टर गाइस, जैसे हम लोग को पता है, हम ये पेज छोड़ दे, हाँ आपको पता है जैसे यूनिट वेक्टर, जैसे अपने 3 एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, कभी हम लोग बोलते हैं कि उसको ए बी सी एक्सिस, कभी बोलते हैं क्या ए बी सी एक्सिस, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि ए एक्सिस बी एक्सिस सी एक्सिस, नहीं ना, हम लोग टर्म कौन सा यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, क्यों, क्योंकि एकदम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। वैसे देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड, उसको नाम दे दिया गया है। तो अभी थ्रू आउट 2 इयर्स या थ्रू आउट आपके जिंदगी में आगे 3 यूनिट वेक्टर को अपन यूज करना है, ठीक है। एक हो गया आई कैप, दूसरा हो गया जे कैप और तीसरा हो गया के कैप। अब आई कैप, जे कैप, के कैप, गाइस अभी तुम लोग बोलेंगे सर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है। आई कैप जो वेक्टर है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स, जो अलोंग वाई एक्सिस होगा उसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अभी यहाँ पे सिर्फ देख लो, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप होगा और अलोंग जेड एक्सिस के कैप होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती हैं, वैसे 3 वेक्टर्स होते हैं। अब मैंने बोला जो आई कैप होता है, आई कैप उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कितना होगा 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप भी कितना होगा 1। तो ये तो सिंपल सा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आप लोग अभी यूनिट वेक्टर करके हेडिंग डाल दो, मेरा अभी ये पेज भर गया, फटाफट लिखो इसको, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिखो। अब धीरे धीरे मस्त मजा आने वाला है आपको, देखो यहाँ पे फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो। फटाफट लिखो, मजा आने वाला है आपको, बहुत काम का चीज है, फिजिक्स में बहुत काम की चीज है। रिकॉर्डिंग चालू की है ना मैंने, हाँ चालू की है, मेरे को मैं डर गया तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं की, चलो चलो। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी बनेगी, क्योंकि बायोलॉजी की प्लेलिस्ट नहीं बनेगी क्योंकि सब जगह पे बायोलॉजी अलग अलग है ना, इसीलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा, सब लोग सुनो, होमवर्क वगैरह सब मैं बाद में करूंगा, अभी पहले नया कुछ चीज पढ़ते, क्योंकि 2 घंटा पहले फ्रेश होता है माइंड, तो सब लोग नया पहले कुछ चीज पढ़ो, होमवर्क वगैरह सब बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा ए कैप है, ये मेरा बी कैप है। अब मैं यहाँ पे कुछ रूल्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रूल ध्यान में रखना, मैं जो यहाँ पे जो चीज लिख रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इंटू स्केलर, क्या कोई बोल सकता है वेक्टर इंटू स्केलर क्या होगा? क्या हम लोग वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हम वेक्टर एंड स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर, एडिशन नहीं कर सकते गाइस, एडिशन नहीं कर सकते। तो वेक्टर इंटू स्केलर इज वेक्टर, दिमाग में डालना, ठीक है। फिर वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर, डिवाइड भी कर सकते हैं वेक्टर को स्केलर के साथ, ये भी क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। हाँ, अब कुछ बोलेंगे सर स्केलर इंटू स्केलर तो बचपन से पढ़ा है भाई, स्केलर इंटू स्केलर तो बचपन से पढ़ता है, 2 इंटू 3 वगैरह, ठीक है। हाँ, कोई बोलेगा सर क्या हम लोग वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड कर सकते हैं? देखो क्या क्या चीज पॉसिबल नहीं है, मुझे बताओ, क्या वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन? गाइस ध्यान में रखना, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ रूल्स ये बताऊंगा बाद में मैं, ये नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलेंगे सर
ऐसा हो सकता है क्या, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वेक्टर बाय स्केलर तो कर सकते हैं, क्या हम लोग स्केलर बाय वेक्टर कर सकते हैं? स्केलर बाय वेक्टर, क्या ये पॉसिबल है? गाइस मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो रेड में लिख रहा हूँ, ये भी स्केलर मतलब वेक्टर को नीचे नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। अब ये नहीं पॉसिबल है, वो क्यों है तो पहले अभी लिख लो ना, तुम ये रूल्स बना लो पहले, ठीक है, अपना दिमाग मत लगाओ। क्या क्या अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं, स्केलर प्लस, देखो स्केलर प्लस वेक्टर तो कर सकते हैं क्या? स्केलर प्लस वेक्टर तो बिल्कुल कर नहीं सकते। हाँ, वेक्टर प्लस वेक्टर देख लिया, वेक्टर माइनस वेक्टर भी देख लिया, ये सब कुछ देख लिया, ठीक है। चलो तो पहले फटाफट इस चीज को है ना, ये 4 रूल्स को लिख के रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, वेक्टर एंड स्केलर का एडिशन, वेक्टर प्लस स्केलर या वेक्टर माइनस स्केलर, ये सब भी नहीं कर सकते, ये तो अपने पता है। तो ये 2 रूल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये अपने को काम के हैं। वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को स्केलर के साथ डिवाइड करके वेक्टर मिलेगा, खत्म बात, ठीक है, खत्म बात। ये 2 रूल जो है ये काम के होते हैं, ये रूल्स अपने को काम में आने वाले। वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को स्केलर के साथ डिवाइड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। नीरज रोल नंबर्स मिलने के बाद why can't we divide वगैरह, that will explain later. रूल नंबर 3 and 4 it is not possible करके लिखो, why will tell you, अभी नहीं, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, कुछ लोग को होमवर्क क्वेश्चन देख के डर लगा, होमवर्क क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसे बोला था होमवर्क क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे गाइस। होमवर्क क्वेश्चन सपोज आपके नहीं हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको डिस्कशन करने वाले आज शाम के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के शाम का लेक्चर गाइस, आज के शाम का लेक्चर मैं वापस बोल रहा हूँ यहाँ पे गाइस, आज के शाम का लेक्चर 1.5 आवर्स का 7 to 8:30 लेक्चर, इट विल बी होमवर्क डिस्कशन। तो गाइस आज तो प्लीज सब लोग अटेंड कर लेना, आज सब लोग अटेंड कर लेना, होमवर्क डिस्कशन है आज, ठीक है। तो ये होमवर्क डिस्कशन है, तो गाइस सब लोग अटेंड कर लेना, ठीक है, सब लोग अटेंड कर लेना। 7 to 8:30 PM होमवर्क डिस्कशन है, वापस बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो भी जितने भी होमवर्क बचे सारा डिस्कशन, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी ले लो। संडे के टेस्ट में यूनिट वेक्टर आएगा, जो आज पढ़ाऊंगा उधर तक आएगा, संडे के टेस्ट में जो आज पढ़ाऊंगा उधर तक आएगा, ठीक है। जेड एक्सिस कहां पे बताऊंगा, अब यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, अब यहाँ पे मुझे बताओ, अब यहाँ पे जो मैंने आई कैप जे कैप के कैप बताया, अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। हाउ टू फाइंड, मैं यहाँ पे लिखता हूं हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, ये मैंने लिखा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 4, तो मुझे एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। कोई मुझे बात बताओ, मुझे एक वेक्टर चाहिए जो इससे डबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे एक वेक्टर जो इससे डबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वेक्टर जो इससे डबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, 2 बार ऐड करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली इंटू क्या करना पड़ेगा? इंटू 2। तो अब मुझे बताओ, मैंने सपोज यहाँ पे मुझे एक वेक्टर चाहिए, जो मेरा ये वेक्टर है बी वेक्टर, और जिसकी वैल्यू है लेट्स से 8, ठीक है। तो मैं, मुझे बताओ बी वेक्टर को क्या लिखूंगा, सीधा क्या लिखूंगा? ये बी वेक्टर क्या हो गया? डबल ऑफ 2 इंटू ए वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस? यस आई कैन राइट दिस, क्योंकि मैंने बोला ना स्केलर इंटू वेक्टर इज वेक्टर,
2 टाइम्स ए वेक्टर। कोई बोल सकता है सर आपको पता है मल्टीप्लीकेशन का बेसिक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सबका बेसिक ट्रायंगल है, वैसे मल्टीप्लीकेशन का बेसिक क्या है? व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन का बेस? अगेन एडिशन। कोई बोलेगा सर कैसे? तो आप पता है ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2a वेक्टर। कोई दिक्कत? ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर, भाई दो बार ऐड कर लो सेम ही चीज होगा। सो मल्टीप्लीकेशन का बेस भी क्या होता है? एडिशन ही होता है, वो आप लोग को सबको पता है, राइट गाइस? ठीक है, अब मुझे बताओ ये मैंने ए वेक्टर दिया है, अब ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो बड़ा हो गया। मुझे बताओ इस वेक्टर को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? इस वेक्टर को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ मैंने सपोज ऐसा बोला, मुझे इस वेक्टर से ये वेक्टर बनाना है, मुझे एक वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मुझे इस वेक्टर से एक वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे इसको मैंने लिखा बी वेक्टर, सपोज इसको भी बी नहीं कोई अलग नाम ले लेते सी वेक्टर। तो मुझे बताओ कैसे बनाना पड़ेगा? कोई बोल सकता है कैसे बनाना पड़ेगा? इधर से इधर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? ये ए वेक्टर जो है उससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो बड़ा हो गया, यहाँ पे ये 4 है उसका 1 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? अरे थोड़ा सा मैथ भाई, थोड़ा सा मैथ। हाँ तो मुझे बताओ मैं सी वेक्टर के लिए क्या किया? इस ए वेक्टर को डिवाइड बाय क्या किया? 4 किया। डिवाइड बाय 4 किया कि नहीं किया? मुझे तो इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी लिखो मत, मैं जो बोल रहा हूं उतना पहले बोलो। चलो अब मुझे बताओ ये मेरा बी वेक्टर है ऐसे ही, जिसका लेंथ है 8। मुझे बताओ इस बी वेक्टर का मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसका लेंथ है 1, तो क्या करना पड़ेगा? इसका लेंथ है 1 तो क्या करना पड़ेगा? इस बी वेक्टर को 8 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा ए वेक्टर को बी से। अब तो मुझे एक बात बताओ, जिसका लेंथ 1 होता है उसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? अरे जिसका लेंथ 1 होता है उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब जो वेक्टर बी के डायरेक्शन में, देखो बी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने एक नाम दिया बी कैप। दे सकते हैं ना यार, क्यों नहीं दे सकते? जो वेक्टर बी के डायरेक्शन में उसको बी इधर वेक्टर बोल देंगे, जब उसकी लेंथ 1 नहीं होगी, जब उसकी लेंथ 1 होगी उसको 1 बोल दिया मैंने। तो अब मुझे होता बी कैप को निकालने के लिए, देखो यहाँ पे मैं चाहिए तो रेड में लिखता हूं, इस बी कैप को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? बी वेक्टर को किससे डिवाइड करना पड़ा? इस बी वेक्टर को किससे डिवाइड करना पड़ा? 8 से डिवाइड करना पड़ा। 8 से डिवाइड करना पड़ा। कोई बोलेगा सर एक सी वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो मुझे बताओ सी कैप कैसे मिलेगा? सी कैप मतलब क्या? एक वेक्टर जिसका लेंथ कितना है? 1 है, तो मुझे सी कैप कैसे मिलेगा? सी कैप कैसे मिलेगा? सी वेक्टर को डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं है? तो डिवाइड बाय मतलब इसका मतलब क्या? वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलता है। अरे वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड मतलब मैंने एक इन जनरल वेक्टर दिया ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ये कुछ भी, तो मुझे बताओ इससे मुझे ए कैप कैसे मिलेगा? हाउ टू फाइंड ए कैप? ए कैप कैसे मिलेगा? इस वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। देखो सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, खुद का मैग्नीट्यूड, तो मुझे बताओ ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? खुद का ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका खुद का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान में रखना, दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, सो वेक्टर बाय स्केलर इज व्हाट? वेक्टर। ये तो रूल नंबर 2 था ना अपना, तो था ही ना, वेक्टर को स्केलर के साथ डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। अरे समझा क्या? सो बेसिकली इफ यू वांट टू फाइंड यूनिट वेक्टर वी हैव टू डिवाइड वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वी हैव टू डिवाइड वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड टू गेट यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो तो यहां पे लिख दो हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर में लिख दो ए वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो व्हाट इज बी वेक्टर? 2 इंटू ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। मुझे लगता है सी वेक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे? सी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय 4, तो यू कैन मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा बनेगा, डिवाइड करेंगे तो छोटा बनेगा।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्केलर वेक्टर, जो अपने रूल बनाए मैंने। समझे गाइस? देखो धीरे धीरे कैसे यूनिट वेक्टर के अंदर घुसेंगे अपन। आज पूरा का यूनिट वेक्टर बेसिक अपना हो जाएगा आज अपना। सिर्फ आज के लिए गाइस, सिर्फ आज के लिए शाम का लेक्चर जो होगा वो एडवांस का नहीं होगा। सिर्फ आज के लिए शाम का जो लेक्चर होगा वो होमवर्क डिस्कशन होगा, आज का लेक्चर। ठीक है? ओके गाइस, सब लोग आज का शाम का जो लेक्चर है 7 to 9:30, सॉरी 7 to 8:30, 9:30 नहीं, फिर तो आप डूब जाओगे। ठीक है? 7 to 8:30 आज का जो लेक्चर होगा शाम का, दैट विल बी फॉर होमवर्क डिस्कशन। ठीक है? आई विल कंडक्ट द लेक्चर, मैं लूंगा गाइस, वो लेक्चर मैं लूंगा। चलो चलो, अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, ये समझ में आगे बढ़े? अरे भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये लिखो, ये लिखो, ऐसे लिखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, तो बी कैप को क्या हो गया? 1 हो गया। तो बी कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर विच ऑफ मैग्नीट्यूड 1। तो बी कैप को क्या लिखा? बी वेक्टर बाय 8, सिंपल। सी वेक्टर है 4, तो सी कैप क्या हो गया? सी कैप डिवाइड बाय 4। लिखो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखना है। स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, स्क्रीनशॉट लिखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। और आज इस बार जो टेस्ट होगी गाइस, आपको बाद में होमवर्क, अभी होमवर्क तो मैं खुद अपने पास मांग रहा हूँ, राइट? आजकल होमवर्क में सिर्फ वो आपको चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हो। गाइस बाद में आपको होमवर्क गूगल क्लासरूम में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है? गूगल क्लासरूम में सबमिट करना पड़ेगा। इसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन की टेस्ट बाद में होगी, अभी नहीं। चलो, तो अब मुझे तो एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, सब लोग यहाँ पे देखो, छोटा सा एग्जांपल। टेस्ट का डिटेल्स दूंगा, टेस्ट का डिटेल्स एंड में दूंगा, पहले यहाँ पे सब पढ़ो। एग्जाम का डिटेल मैं एंड में दूंगा। अब यहाँ पे देखो, एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है? एक वेक्टर है सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है सी। ठीक है? तो अब मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड को सिर्फ सिंपली बी भी लिखते, तो मुझे बताओ यहाँ पे और यहाँ पे बी कैप को एंड सी कैप को ड्रॉ करके दिखाओ। ड्रॉ बी कैप एंड सी कैप। सबको पता है, सबको पता है, ड्रॉ बी कैप एंड सी कैप। पहले खुद ड्रॉ करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? ड्रॉ बी कैप एंड सी कैप। बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बी है, सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड सी है, और एक यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो यहाँ पे भी ए कैप ड्रॉ करके दिखाओ। सो ए कैप, बी कैप एंड सी कैप सब ड्रॉ करके दिखाओ। सिंपल। देखो सी कैप जो है, इस केस में मुझे तो बी कैप कहाँ पे आएगा? बी कैप उसी के डायरेक्शन में आएगा। सो बी कैप इज ऑलवेज पैरेलल टू बी। ठीक है? तो ध्यान में रखना, बी कैप इज ऑलवेज पैरेलल टू बी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसने बोला सर बी कैप की वैल्यू कितनी है? तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी। बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी मतलब बी वेक्टर बाय बी। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी। दोनों चीजें सेम ही है गाइस, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है? बोथ द थिंग्स आर सेम। ये सी वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा सी कैप। देखो यहाँ पे सी कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मुझे तो सी कैप की वैल्यू क्या होगी? सी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड सी। ठीक है? या कुछ लोग बोलेंगे सर सी वेक्टर डिवाइड बाय सी लिख, कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ठीक है? तो ध्यान में रखना, सी वेक्टर से मुझे सी कैप मिल गया। अब ए वेक्टर से मुझे बताओ, इसकी वैल्यू तो दी है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू दी है। तो यहाँ पे ए कैप क्या होगा? ए कैप क्या होगा? ए कैप की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान में रखना, ए कैप का ऑलवेज मैग्नीट्यूड इज 1, और ए कैप यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई ए वेक्टर जो एक्चुअली वेक्टर था डिवाइड बाई 10।
ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 हो गया, समझ में आया? सिंपल सिंपल है, सिंपल एकदम सिंपल है। ठीक है, और कुछ लोग आप में से ना थोड़े से मतलब उनको समझ में आता है, उनका ग्रास्पिंग अच्छा होता है, तो फटाफट समझ में आता है। गाइस धीरे धीरे ना ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूं यहाँ पे, मैंने आपको बहुत पहले वो बुक दिखाई थी, राइट? सबको टाइम आता है, सबको टाइम लगता है। वो बुक एक मिनट मैंने यहाँ पे रखी थी, ढूंढनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, कुछ कुछ बुक है जैसे यूरोडोव है, एसएस यूरोडोव, रशियन, यस बिल्कुल, यूरोडोव एंड क्रोटोव, क्रोटोव करके भी एक बुक है, क्रोटोव, यूरोडोव एंड क्रोटोव। उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो वो भी अपन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन वो सॉल्व करने के पहले बेसिक बहुत स्ट्रांग बनाओ, बेसिक बहुत स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, नहीं यू कांट राइट जय, ऐसा नहीं लिख सकते, ये वेक्टर है ना यार, 1/10 थोड़ी लिखेगा, तो 1/10 तो स्केलर हो गया, राइट? तो 1/10 नहीं लिख सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग, गाइस 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 थोड़ा सा अलग। अरे यहाँ पे देखो सब थोड़ा सा अलग, मुझे एक बात बताओ, अब उल्टा करते। यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर निकाला, ठीक है, अब उल्टा करते, एग्जाम्पल 2, तुम सिर्फ तुम बताओ मुझे। अब यूनिट वेक्टर दिया है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है ये ए कैप है, ए कैप, जिसकी लेंथ है 1। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे एक वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ चाहिए मुझे, लेट्स से ये वेक्टर पैरेलल टू ए कैप है लेकिन जिसकी लेंथ है 8। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? अरे ये 1 का वेक्टर दिया, मुझे 8 का वेक्टर चाहिए, मुझे बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई ना, अरे भाई इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मुझे बताओ, लेट्स से ये ए कैप है, तो मैंने उसको लिखा ए वेक्टर, चलो। तो मुझे बताओ ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 8 इंटू ए कैप, 8 इंटू ए कैप। आपको समझ में आया क्या? मतलब इसको मैं 8 टाइम्स कर दूं तो ये मिल गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्लस का तो 8 बार प्लस करना पड़ेगा, ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप, 8 टाइम्स ए कैप करेगा तो ही 8 इंटू ए कैप आएगा, राइट? प्लस कैसे करेगा कृष्णा, समझा? तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात भाई, एक वेक्टर है 1 जिसको मुझे 8 टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स बड़ा करेंगे, तो मैंने क्या किया, 8 इंटू ए कैप किया, 8 इंटू ए कैप किया, मतलब मैंने ए कैप को कितने बार ऐड किया, ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप। तो मुझे बताओ ऐसे ए कैप को 8 टाइम्स ऐड करो, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ऐड करो। किसी ने बोला 8 टाइम्स ऐड करके दिखाओ, तो देखो भाई करा दिया मैंने। 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इतना लिखना क्यों है भाई, कितना टाइम गया देखो। उससे अच्छा सीधा स्केलर इंटू वेक्टर लिखो ना। ऐसे 8 बार इसको पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे, ए क्या प्लस ए क्या प्लस ए क्या, पॉलीगॉन लॉ है ना ये सब, उससे मिल जाएगा। समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट। अब तुमने एक वेक्टर देखा है आई कैप, अब मैंने आई कैप दिया, जिसकी वैल्यू दी, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ मुझे? आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अब मुझे बताओ, इससे मुझे मुझे बताओ, एक वेक्टर है जो इसी के पैरेलल में है और इसका मैग्नीट्यूड 4 दिया है, और इस वेक्टर को मैंने लिखा ए वेक्टर। तो मुझे बताओ, कैन आई राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप? कैन आई राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप? क्या होगा बताओ मुझे? अरे भाई ये आई कैप है, तो ये तो 4 टाइम्स है क्योंकि इसी के पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे इसको? और मैं वापस बता रहा हूँ, आज का लेक्चर इसको समझ में नहीं आएगा, वापस गाइस वापस क्या करो, वीडियो देख लो, पूरा का पूरा वीडियो देख लो। तो मेरा ए वेक्टर हो जाएगा, तो मेरा ए वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए वेक्टर? इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स आई कैप। अरे कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे? ये हो गया 4 टाइम्स आई कैप। कोई बोलेगा सर, सर एक वेक्टर है जो ऊपर है अलोंग वाई एक्सिस, जो है जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मुझे बताओ अलोंग वाई एक्सिस, सपोज कोई एक वेक्टर मैंने यहाँ पे दिखाया जिसका मैग्नीट्यूड लेट्स से बी वेक्टर बोला मैंने, और इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से 3 है, तो बताओ मैं बी वेक्टर को क्या लिखूंगा? बी वेक्टर को क्या लिखूंगा? ये जे कैप है तो इसको क्या लिखूंगा? ये जे कैप है तो इसको क्या करेंगे? अरे 3 टाइम्स करेंगे ना।
अरे 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स जे कैप। तो मेरा जो बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 3 टाइम्स जे कैप। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिख रहा हूं? ठीक है, इसको भी लिखो, एग्जाम्पल 2 को भी लिखो। यहाँ पे मैंने उल्टा किया, एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या किया, देख सिंपल मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, कुछ नहीं, दो ही चीजें कर रहा हूँ, स्केलर इंटू वेक्टर, ठीक है, या वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर। ठीक है, लिखो इसको। नहीं नमन, ऐसा नहीं है, अभी अभी तक मैंने, हाँ हाँ हाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई है, यस बिल्कुल बिल्कुल, इट इज मोस्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल। गाइस अभी समझ में आ रहा है तुमको? अरे ये सिंपल मैथ, सिंपल मैथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अरे के कैप अभी नहीं, के कैप अभी नहीं, के कैप के बारे में अभी नहीं बोलूंगा मैं, के कैप बाद में, पहले मैं आगे बढ़ू, इसका आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, चलो डन हो गया, डन हो गया गाइस, सब लोग फटाफट लिखो। अब मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी, मैंने एक रूल बताया था, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक रूल बताया था, एक वेक्टर है, सुनो, मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, मैं सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, जेड एक्सिस अभी ड्रॉ नहीं करता, जेड एक्सिस थोड़ा सा, देखो जेड एक्सिस मतलब पेज के बाहर आता है, ऐसे ऐसे पेज के बाहर आता है, राइट। तो अभी मैं जेड एक्सिस ड्रॉ नहीं करता, पहले मुझे तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। तो मुझे बताओ, मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया था जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, उसको कौन सा वेक्टर बोलते थे? एक वेक्टर डिफाइन किया था जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, यूनिट वेक्टर, उसको क्या बोलते थे? आई कैप। आई कैप इज अ वेक्टर विच इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये नाम डिफाइन किया गया है। सुनो, अब तुम लोग बोलेगा सर कि आई कैप को हम लोग कोई अलग नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन अभी के इसमें जो, देखो जैसे हम लोग ने क्या बोला, एक्स एक्सिस को तुम ए एक्सिस बोल सकते हो, कोई और नाम दे सकते हैं, जी एक्सिस, एच एक्सिस बोल सकते हैं क्या? हम लोग एक्स एंड वाई एंड जेड टर्मिनोलॉजी जो बचपन से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, राइट। तो जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग मैथमेटिशियंस यूज करते आ रहे हैं, उसको हमको फॉलो करना है। तो ये हो गया मेरा आई कैप, ठीक है। आई कैप इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ, जे कैप इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू क्या? एक कोई वेक्टर होगा जे कैप विच इज पैरेलल टू क्या? जे कैप इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वैसे के कैप वेक्टर कहाँ पे होगा? चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ करता हूँ जेड एक्सिस। गाइस ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन को दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ेगा, आप लोग समझो, ठीक है। ये होगी सपोज जेड एक्सिस, तो मुझे तो जेड एक्सिस से अंदर अंदर जा रही है, पेज के अंदर है, ऐसा समझ लो 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशन डायग्राम है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन डायग्राम है। तो मुझे बताओ कि जो जो वेक्टर होगा विच इज अलॉन्ग जेड एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? के कैप। क्या बोलेंगे? के कैप। तो मुझे बताओ, आई कैप, जे कैप एंड के कैप तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे भाई आई कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1, क्योंकि उसका लेंथ 1 है। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अरे के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। समझ में आया? कहीं समझ में आया? अब ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और बाहर जो आ रहा है परपेंडिकुलर वो आ गया जेड एक्सिस। इतना समझ में आया? कृष्णा क्या समझ में नहीं आया तुझे? इसमें क्या नहीं समझा भाई? एक्स वाई एंड जेड, ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये के कैप छोड़ दो भाई, एक काम करो, के कैप निकाल ही दो तुम, अरे के कैप रखो तुम लोग, लेकिन जेड एक्सिस जो है वो बाद में करो, जो के कैप इज इक्वल टू 1 है वो बाद में करो, क्योंकि वो थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा। अभी के लिए मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, सपोज सपोज मैंने एकदम यहाँ पे पहले लिख के दिया था, मैंने यहाँ पे पहले लिख के दिया था, एक आई कैप वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के कैप वेक्टर है अलॉन्ग जेड एक्सिस। लिखा था कि नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे? देखो एकदम पहले इसमें आई कैप का वैल्यू 1, जे कैप का वैल्यू 1, के कैप का वैल्यू 1, ये लिखा था मैंने। तो अब सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा आई कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है, जे कैप का 1 है, के कैप का 1 है, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ एग्जाम्पल, गाइस एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। अब यहां पे बताओ, मैंने सपोज एक एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब कोई भी जेड एक्सिस के बारे में बात नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी जेड एक्सिस के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, मेरा एक वेक्टर है जो अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 1 था। तो कोई बोल सकता है कि हाउ टू राइट ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, इसका मैं भी वेक्टर कहीं पे भी मैं ड्रॉ करूं अलोंग एक्स एक्सिस, देखो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर की लेंथ मैंने दी 10, बी वेक्टर की लेंथ दी मैंने 8, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया सी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से, और सी वेक्टर की लेंथ दी मैंने 4। तो मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दोनों को, इन तीनों को इन टर्म्स ऑफ आई कैप लिखो, क्या होगा आंसर? ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप कैसे लिखेंगे? सिंपल, कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप, तो कितना आएगा, 10 आई कैप, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे आई कैप एक 1 होता है, ये 10 है, पैरेलल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 10 आई कैप लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। हाँ, बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर को 8 आई कैप। हाँ, कोई बोल सकते हैं सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, कोई बोल सकते हैं सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, सी वेक्टर को क्या लिखेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे भाई ये मुझे बताओ, आई कैप 1 इस डायरेक्शन में है, सी वेक्टर 4 इस डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ व्हाट इज सी वेक्टर, क्या होगा? हाँ, तो अब कोई बोल सकता है व्हाट इज माइनस ऑफ वेक्टर, मुझे तो आई कैप इस डायरेक्शन में होता है, तो मुझे कोई बोल सकता है कि माइनस ऑफ, माइनस आई कैप किस डायरेक्शन में है? गाइस ध्यान में रखना, आई कैप इस डायरेक्शन में है, तो माइनस आई कैप किस डायरेक्शन में होता है? तो दिस इज माइनस आई कैप, जो होगा इस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। कभी भी ध्यान में रखना, माइनस आई कैप, -1 मत लिखो, माइनस आई कैप लिखो। तो मुझे तो सी वेक्टर क्या लिखोगे, अब माइनस आई कैप को 4 टाइम्स कर लो, तो सी वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 आई कैप। आपको समझ में आ रहा है? अरे इधर इधर है तो इसलिए प्लस आई कैप लिखा, इधर किया तो माइनस आई कैप लिखा। समझ में आ रहा है? यस, -4 आई कैप, -4 इंटू आई कैप। पहले स्केलर लिखते, बाद में वेक्टर लिखते हैं। इसको ड्रॉ करके लिखो, इसको ड्रॉ करके लिखो। जेड एक्सिस में बहुत सारे लोग ना ये भी प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए जेड एक्सिस में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल 2 दूं मैं, एग्जांपल 2 दूं, इसको लिखो सब लोग। देखो सिंपल बात है, आई कैप इज अ वेक्टर विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल 2 किसी को चाहिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके रखो। हो गया है, लिख के हो गया आपका, लिख के हो गया, डन लिखो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे बताओ एग्जांपल 2, यहाँ पे देखो, अब मैंने लिखा है यहाँ पे वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज मेरा एक वेक्टर है विच इज जे कैप, ठीक है। नाउ जे कैप इज अ वेक्टर विच इज अलोंग व्हाट, विच इज अलोंग व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है। जे कैप इज अ वेक्टर विच इज अलोंग वाई एक्सिस, का मैग्नीट्यूड 1 है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर दिखाए, मैंने एक दिखाया ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो अलोंग वाई एक्सिस था 4, मैंने दिखाया बी वेक्टर जो नीचे था ऐसे, जैसे 2, और मैंने एक वेक्टर दिखाया सी वेक्टर, देखो यहाँ पे मैं अलग अलग जगह पे ड्रॉ करके रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड था 6। तो मुझे बताओ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या लिखेगा? कैन यू राइट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ जे कैप? कैन यू राइट? फटाफट फटाफट लिखो, चलो। हाँ, तो मुझे बताओ मेरा ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जे कैप है, ये 4 है, तो क्या करेंगे 4 जे कैप, 4 जे कैप। अब मुझे तो बी वेक्टर कहाँ पे, देखो बी वेक्टर थोड़ा सा अलग है, नीचे है। अरे बी वेक्टर नीचे है तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, जे कैप को उल्टा करेंगे तो माइनस जे कैप आएगा, इट इज -2 जे कैप।
ठीक है। और सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, सी वेक्टर को गाइस, सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ऊपर है 6j, तो आंसर क्या होगा 6j क्या, बिल्कुल 6j क्या। समझ में आया सबको गाइस? तो कैन यू राइट आई कैप एंड जे कैप वेक्टर? अब देखो गाइस, 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो क्या लिखेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो तो क्या लिखेंगे के कैप, निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो क्या लिखेंगे माइनस के कैप, पॉजिटिव के कैप, निगेटिव माइनस के कैप, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। लेकिन इसको ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो उसके के कैप के बारे में बाद में आऊंगा मैं, मतलब वो थोड़ा 3 डायमेंशन वाला चीज होगा। यस, पॉजिटिव इज आउट ऑफ द पेज, निगेटिव इज इनसाइड द पेज। ठीक है, मैं वो रूल बनाऊंगा, पहले एक सिंपल सिंपल वाली चीजें पहले कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा सा मैं अच्छा एडवांस वाला दिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। चलो, तो अब देखो, अब ये तो हो गया गाइस, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप जिनका मैग्नीट्यूड 1 है वो सारे क्या हो गए, यूनिट वेक्टर हो गए। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस, हो गया। यू कैन राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। कैन यू राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर गाइस? यस यू कैन, ठीक है। और यू कैन राइट, ठीक है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम एनी वेक्टर, यू कैन गेट यूनिट वेक्टर फ्रॉम एनी वेक्टर, ठीक है। ये चीज हो चुकी है, राइट, ये चीज अपनी हो चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूं, उसको हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट। कुछ लोग रेन की पढ़िए भाई, रेन बिन करेंगे अपन, काइनेमेटिक्स आने वाले सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने। कंपोनेंट, अब ये वर्ड क्या है कंपोनेंट, ये कंपोनेंट वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कंपोनेंट का वर्ड क्या होता है। अब तक हमने क्या किया गाइस, मुझे बताओ, आप पॉलीगॉन में क्या किया, पॉलीगॉन लॉ में हम क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, सपोज मुझे ना किसी 2 नंबर को ऐड करना है, मतलब मुझे क्या करना है 5 + 7 करना है, तो 5 + 7 क्या होता है, व्हाट इज 5 + 7, 12, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 को ऐसे रखेंगे और 7 को और 2 इसमें बढ़ाओ, 7 को क्या, कैन आई राइट 7 एज 5 + 2, मतलब मैंने क्या किया, एक नंबर को 2 इसमें तोड़ा, राइट। कुछ लोग बोलेंगे सर 7 को क्या हम लोग 2 + 2 + 3 लिख सकते हैं, 2 + 2 + 3 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 5 + 5 + 2 किया, वो भी 12 आया, क्योंकि 5 + 5 10, 10 + 12, राइट। मतलब कोई भी नंबर को जैसे हम लोग किसी में भी स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मतलब मैं ऐसे बोला कि आप, मतलब मैंने लिखा 8, मुझे बताओ 8 को किस में तोड़ सकते हैं हम लोग। कुछ लोग बोलेंगे सर 8 को 1 + 7 में तोड़ो, कुछ लोग बोलेंगे सर 1 + 6 + 1 में तोड़ो, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको 6 + 2 में तोड़ो, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 4 में मतलब तोड़ो, या सॉरी 5 में 4 + 1 में तोड़ो। मतलब मुझे बताओ एक नंबर को तोड़ने में, अब क्या मैं बोलूंगा, अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा, जैसे कोई भी नंबर को हम इसमें तोड़ सकते हैं, कितने वेज में तोड़ सकते हैं, बहुत सारे वेज में तोड़ सकते हैं, बहुत सारे वेज में, राइट। कुछ लोग पॉइंट भी इनकी बात करेंगे तो पॉइंट आएंगे तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट। सो किसी भी चीज को इनफाइनाइट वेज में हम तोड़ सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स, ये जो सारी चीजें होगी उसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा, तो ये वेक्टर कितने वेक्टर से बन सकता है, ये वेक्टर कितने वेक्टर से बन सकता है। अब तुमने क्या पढ़ा है गाइस, तुमने क्या पढ़ा है गाइस, मुझे कोई बोलेगा सर, आप में से कोई बोलेगा सर 2 वेक्टर से बन सकता है, कोई बोलेगा सर 2 वेक्टर में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ देखो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। सर कोई आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं अपन 3 वेक्टर से बनाते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। कोई बोलेंगे सर नहीं नहीं मुझे 4 वेक्टर से बनाना है। तो मुझे बताओ ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये, कोई बोलेगा नहीं सर 4 नहीं मुझे 6 वेक्टर से बनाना है, ये चौथा, ये हो गया 5वां, ये हो गया। तो मुझे बताओ ये सारे जो वेक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये A1 वेक्टर होगा,
ये A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे जो होंगे, मतलब मैं ए वेक्टर को तोड़ के अलग अलग वेक्टर में लिख सकता हूं। तो ऐसे करके डॉट 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 करके क्या आ गया, A6 आ गया। तो इन सबको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। तो ये हो गया मेरे कंपोनेंट। सो अ वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट, अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट। इनफाइनाइट, इट कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, इट कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट। समझ में आया। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर कंपोनेंट पढ़ते क्यों हम लोग गाइस। मैं वापस एक ये पहले इसको लिख दो कंपोनेंट करके, मतलब फिर आगे बढ़ता हूं। आपको पता है कि कंपोनेंट्स पढ़ते क्यों है। हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर को इजी बनाने के लिए। मैं वापस बोल रहा हूं, स्केलर एंड वेक्टर को इजी बनाने, ठीक है। तो हम वेक्टर्स को पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर को इजी बनाने के लिए, मतलब काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत इजी जाएगा आपको। कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 लेक्चर लगेंगे मुझे, 2 लेक्चर में आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखा आपने, अरे लिखा आपने सबने। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, किसी ने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कुछ नहीं, फटाफट ड्रॉ करना होता है, फटाफट ड्रॉ करो। A1 A2 A3 A6 इज इक्वल टू ए वेक्टर, कंपोनेंट्स हो गए, खत्म बात, ठीक है गाइस। अब ना अपने को गाइस, अपने को गाइस गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, अपने को काम का होता है, ठीक है। अपने को जो काम के कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं एक नाम दूंगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये अपने को बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं, मतलब फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले। क्यों, कोई बोल सकता है व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कोई बोल सकता है व्हाट, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं गाइस। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है जो कंपोनेंट, नहीं नहीं, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, इफ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, यहां पे देखो, जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा, अब इस वेक्टर में मैंने ये कंपोनेंट लिखा, मैंने ये कंपोनेंट लिखा। मुझे बताओ, जैसे मैंने इसको लिखा A1 वेक्टर, इसको मैंने लिखा A2 वेक्टर, तो ये दोनों के अंदर का एंगल कितना हुआ, इन दोनों के अंदर का एंगल कितना हुआ। अब मैं वापस बोल रहा हूं, मैं 3 डायमेंशन यहाँ पे नहीं बताऊंगा। 3 डायमेंशन मुझे थोड़ा सा, मतलब अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। ये हो गया A1 वेक्टर A2 वेक्टर, तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के अंदर का एंगल कितना है, A1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A2 वेक्टर, और A वेक्टर किससे बना, A1 वेक्टर से बना प्लस A2 वेक्टर से बना। समझ में आया। अब मुझे बताओ क्यों हम लोग ये पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। सब लोग को पता है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। तो मुझे होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अंदर का एंगल कितना है, एक्स एंड वाई के अंदर का एंगल कितना है, 90 है। इवन एक्स एंड जेड के अंदर का भी एंगल 90, इसलिए वो वाई कंपोनेंट भी आता है, ठीक है। जेड कंपोनेंट भी आता है, सॉरी, लेकिन हम लोग अभी एक्स एंड वाई कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब तुम जेड कंपोनेंट दिमाग में लाके ना ये मत करना, कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। तो मुझे पहले बताओ, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बताओ, मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, सब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, सिर्फ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। किसी ने बोला मेरा एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर, ये मेरा एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। कोई बोल सकता है कि मेरे 2 कंपोनेंट ड्रॉ करके दिखाओ, मतलब बी वेक्टर मेरे 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से बने, मतलब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ड्रॉ करके दिखाओ। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। ये बी वेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और ये एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। देखो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो गए, अरे परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए। तो मैंने इसको लिखा लेट्स से बी एक्स वेक्टर, इसको मैंने लिखा बी वाई वेक्टर। तो मुझे बताओ ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, इसको मैं नाम दूंगा, क्योंकि एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। देखो गाइस,
ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और दोनों के अंदर का एंगल 90 है, तो बी एक्स एंड बी वाई दोनों के अंदर का एंगल 90 है, राइट। तो मुझे तो बी एक्स वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं इसको बोलूंगा एक्स कंपोनेंट। क्या बोलूंगा? एक्स कंपोनेंट। मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? वाई कंपोनेंट। समझ में आया? ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट, ये हो गया मेरा वाई कंपोनेंट। और मुझे बताओ बी वेक्टर किससे बना? तो जिसको चाहिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, मेरा बी वेक्टर बना बी एक्स वेक्टर से प्लस बी वाई वेक्टर से। कोई पंगा है क्या इसमें? बताओ मुझे गाइस, मुझे बताओ कोई पंगा है क्या? तो जो दो कंपोनेंट के अंदर का एंगल, जो कंपोनेंट के अंदर का एंगल 90 होता है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। लिखो लिखो इसको, 1 मिनट में लिखो, आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे बताओ बी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? वैसे मुझे बताओ बी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक्चुअल में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इस बी वेक्टर के एक्चुअल में कितने भी कंपोनेंट, कितने भी, इनफाइनाइट कंपोनेंट। गाइस गाइस गाइस, 3 नहीं, कितने कंपोनेंट हो सकते हैं एक्चुअल में? इनफाइनाइट, कितने भी। कोई बोलेगा सर बी वेक्टर को मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी करके लिख सकता हूँ, कुछ भी करके बना सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे। और मुझे खास करके फिजिक्स में पढ़ना होता है एक्स एंड वाई कंपोनेंट, मुझे खास करके पढ़ना होता है एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। इसलिए उसको मैं ड्रॉ करके लिख दिया है, ठीक है। ठीक है गाइस, अब एक वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने जेड एक्सिस नहीं बताई है, ठीक है। चलो पहले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक मुझे बात बताओ, वापस एक मुझे बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ सर देखो, देयर कैन बी इनफाइनाइट कंपोनेंट, लेकिन हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक्स एंड वाई कंपोनेंट की, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ की, सब लोग यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ की। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ए वेक्टर। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट बताओ, मुझे यहाँ पे सिर्फ बताओ इसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट ड्रॉ करके बताओ। कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? कैसे ड्रॉ करेंगे एक्स एंड वाई कंपोनेंट को? ड्रॉ कैसे करेंगे? क्या तुक्का मारेंगे क्या? मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या तुक्का मारेंगे ऐसे? ये ऐसा, ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट, क्या गाइस ये एक्स कंपोनेंट होगा? और कोई बोलेगा सर ये वाई कंपोनेंट, सर ऐसा होगा? ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कैन वी ड्रॉ दिस, कैन वी ड्रॉ लाइक ए एक्स एंड ए वाई? नहीं ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या? ए एक्स एंड ए वाई परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, ठीक है। कई सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूं मैं। तो मुझे बताओ, सपोज मुझे ना ड्रॉ करना है, सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, कैसे करूंगा मैं? इफ आई वांट टू ड्रॉ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, हाउ विल आई ड्रॉ? सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, यस बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णा ने सही बोला, कृष्णा भट्ट। देखो यहाँ पे, ये मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? देखो मुझे एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली इतने तक, देखो डॉट 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 में यहाँ पे ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ पे इधर तक, इधर तक मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। देखो ये वेक्टर, ये जो वेक्टर हो गया इसको मैं बोलूंगा ए एक्स वेक्टर, राइट। एग्जैक्टली इधर तक, मतलब मैंने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इतना ये पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इधर तक मैं ड्रॉ किया ए एक्स वेक्टर। फिर यहाँ पे इधर से इधर में ड्रॉ किया, ये जो ऊपर से ऊपर यहां से यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ, इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? उसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? ए वाई वेक्टर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, अब इन दोनों के अंदर का एंगल 90 है, तो ये मेरा हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। लेकिन ये कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया मैंने? मुझे बताओ ये डायग्राम कौन सा ड्रॉ किया मैंने?
ट्रायंगल लॉ, टेल हेड, तो ये तो मेरा हो गया ट्रायंगल लॉ। देखिए मुझे बताओ फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है अपने को, फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है, फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है, फिजिक्स में पढ़ना होता है पैराग्राम लॉ। तो कोई बोल सकता है इसको पैराग्राम लॉ में कैसे दिखाएंगे, मतलब मैंने ये वेक्टर को सेम है, ये सेम ऐसे ही ड्रॉ किया मैंने। अब मुझे बताओ इसको मैं पैराग्राम लॉ में कैसे दिखाऊं, ये मेरा ए वेक्टर है, तो ये हो गया मेरा ax और ये हो गया मेरा ay, तो ax कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये हो गया मेरा ax वेक्टर, और यहाँ का ay इधर लेके आओ, ये हो गया मेरा ay वेक्टर। कौन सा ड्रॉ हो गया, क्या हो गया, कौन सा हो गया, कॉनकरेंट हो गया कि नहीं हो गया, कॉनकरेंट। तो फिजिक्स में क्या यूज करेंगे बताओ, फिजिक्स में आगे जाके फिजिक्स में कौन सा यूज करने वाला है, ये फिजिक्स में यूज करने वाले पैराग्राम। और मुझे बताओ यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे ए वेक्टर को क्या लिखना है, दोनों जगह पे ए वेक्टर क्या है, ax प्लस ay, अरे भाई दोनों सेम ही है, मतलब ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर इज माई ए वेक्टर। यहाँ पे भी क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बस ये कॉनकरेंट है, ये जो है वो है कॉनकरेंट, मतलब पैराग्राम लॉ है, पैराग्राम लॉ है, राइट। और ये ट्रायंगल लॉ है, दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम ही हैं। समझे गाइस, समझे गाइस, समझे क्या। चलो अब मुझे बताओ गाइस, अब मुझे बताओ, सपोज लेट्स से इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया मैंने। अब एक काम करो, चलो अब थोड़ा सा ना मैं, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। ओके लिखे, लिखो लिखो गाइस, लिखो आप पहले इसको लिखो, इसके अंदर का एंगल भी 90 है, एक्स वाई। और ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो ही फिजिक्स समझ में आएगा। तो जिन लोग को आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको ये लेक्चर समझ, देखो बहुत सब पूरा मैकेनिक्स में, पूरे फिजिक्स में काम का है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझो, आज का लेक्चर ना बहुत अच्छे से समझो, नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग देख लेना, आज के आज रिकॉर्डिंग देख लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए, तो कोई बोल रहा था नेट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, अब एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, सब लोग यहाँ पे देखो, छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल, सब प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सो हम बाद में देखते हैं, मुझे एक पहले तो बात बताओ। अब एग्जांपल 1, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 1 मैंने बोला एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 8, और यहाँ का एंगल है, अब थोड़ा सा मैंने एकदम बेसिक जो आपको पढ़ाया था, याद करो भाई, थोड़ा सा एकदम जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, आपको पता है ट्रायंगल मैंने बताया था, एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एल होता है, एंगल थीटा होता है,
तो ये क्या हो गया L cos थीटा, ये क्या हो गया L sin थीटा। याद है कि नहीं है? अरे भाई याद है कि नहीं है? बचपन वाली चीजें। अब मुझे बताओ ये वेक्टर 8a एंगल 60 है, कैन यू फाइंड x कंपोनेंट एंड कैन यू फाइंड दिस y कंपोनेंट का लेंथ? इन दोनों का लेंथ आप निकाल सकते हो क्या? कैन यू फाइंड इट? बिल्कुल। अरे मुझे बताओ ax का वेक्टर का लेंथ कितना होगा? मुझे बताओ ये जो x कंपोनेंट है उसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ कितना होगा? 8 कितना? cos 60। 8 cos 60 कितना? 8 इंटू हाफ कितना? 4। मुझे बताओ y कंपोनेंट कितना होगा? व्हाट इज y कंपोनेंट? y कंपोनेंट, इसको x कंपोनेंट बोलते हैं, इसको y कंपोनेंट बोलते हैं। y कंपोनेंट का लेंथ कितना होगा? 8 sin 60। 8 sin 60 कितना होता है? 8 इंटू √3/2 कितना हुआ? 4√3। आपको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? कहीं समझ में आ रहा है? ये हो गया 4, तो इसकी लेंथ हो गई, सबको पता है इसकी लेंथ हो गई 4, इसकी लेंथ हो गई 4√3। लेकिन मुझे बताओ ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है, कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया है? भाई ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया है? ट्रायंगल। मुझे तो पैराग्राम लॉ ड्रॉ करके दिखाओ, क्योंकि फिजिक्स में अपने को पैराग्राम लॉ यूज होने वाला है। तो फिजिक्स में मुझे पैराग्राम लॉ यूज होने वाला है, तो भाई मुझे तो पैराग्राम लॉ दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना मेन तो वो है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, छोटे में ड्रॉ करता हूँ, समझ जाओ तुम लोग। ये मेरा सपोज ए वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा, तो पैराग्राम, और इसका एंगल 60 होगा, तो पैराग्राम लॉ ड्रॉ करके दिखाओ। कैसे ड्रॉ करेंगे? डायरेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स की वैल्यू कितनी ड्रॉ करेंगे? एक्स ड्रॉ करेंगे 4, ठीक है। तो मैं देखो ऐसे एक्स वेक्टर हो जाएगा कितना? 4, और ए वाई वेक्टर हो जाएगा कितना? ए वाई वेक्टर हो जाएगा कितना? 4√3। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया ना? अरे भाई ये क्या हो गया? ये पैराग्राम लॉ हो गया कॉन्करेंट। ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। एक्चुअल में ट्रायंगल से पैराग्राम लॉ बना, ट्रायंगल ही बेस है, ट्रायंगल से पैराग्राम लॉ बना। समझ में आ रहा है गाइस? अब थोड़ा देखो, अब देखो हर एक चीज कनेक्ट करने वाला हूं, हर एक चीज कनेक्ट करने वाला हूं। यहाँ पे सब लोग देखो। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ गाइस, यहाँ पे देखो। अब ये इधर से ये आया, ठीक है, सेम ही चीज है। अब मैं रूल बनाता हूँ, रूल देखो क्या है। एग्जाम्पल टू, रूल देखो। मैंने सपोज एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉ किया, ये मेरा ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है जैसे ए, और यहाँ पे एंगल दिया है थीटा। तो मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट। अब डायरेक्टली मुझे पहले तो बताओ ट्रायंगल लॉ के हिसाब से व्हाट इज एक्स कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ये ए होगा, तो ये कितना होगा? एक्स कंपोनेंट का लेंथ कितना होता है? ए कितना होता है? ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? अरे थीटा है तो ये ए होगा, तो ए कॉस थीटा होगा। मुझे बताओ ए वेक्टर, इसका लेंथ कितना होता है? ए वाई कंपोनेंट का लेंथ कितना होता है? ए कितना होता है? ए कितना होता है? साइन थीटा, राइट? ए साइन थीटा। लेकिन ये था ट्रायंगल, मुझे क्या निकालना था? मुझे क्या निकालना था? पैराग्राम। मुझे पैराग्राम लॉ चाहिए। तो मुझे बताओ, ये हो गया मेरा ए वेक्टर जिसका लेंथ है ए, ठीक है, और एंगल थीटा। अब रूल गाइस, रूल देखो, रूल माय एक्स कंपोनेंट, देखो ध्यान में रखना, जहां पे थीटा है, सब लोग यहाँ पे देखो, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। सब यहाँ पे देखो गाइस, सब यहाँ पे देखो, इसके दो कंपोनेंट, एक क्या है? एक्स कंपोनेंट, दूसरा क्या है? वाई कंपोनेंट। समझे? तो मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट क्या होगा? अब यहाँ पे मत देखो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये ए है, एंगल थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट क्या लिखते हैं अपन? ए कॉस थीटा। अरे अभी तो दिखा, ये था मेरा एक्स कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। मुझे बताओ वाई कंपोनेंट क्या है? डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर, वाई कंपोनेंट क्या है? ए, वाई कंपोनेंट क्या लिखा मैंने? ए साइन थीटा। आपको समझ में आया? लेकिन मुझे बताओ जो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा जो लिखा, ये आया कहाँ से? ट्रायंगल से आया। ध्यान में रखना, फिजिक्स में क्या यूज करेंगे? फिजिक्स में ये ज्यादा यूज करेंगे, फिजिक्स में कौन करंट ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन ध्यान में रखना वापस, बेस कौन है? ये बेस है, इधर से इधर बना। अरे ये जो ड्रॉ किया, यही तो मैंने इधर से इधर ड्रॉ किया ना, समझे क्या?
तो अब से रूल, अब से ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं। सब लोग सुनो, अब से रूल क्या है, अपने को पता है बेस इधर का इधर है, अब से ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं, ट्रायंगल को भूल जाने का, समझे गाइस? अरे ट्रायंगल को भूल जाने का। अब ट्रायंगल को भूल गए, भूल जाओ ट्रायंगल को, एकदम भूल जाओ। डायरेक्टली एक कॉस थीटा ए साइन थीटा, डायरेक्टली थीटा के बाजू वाला एक कॉस थीटा, थीटा के इधर वाला ए साइन थीटा। अब भूल गए, चलो भूल गए, अभी आगे जाते हैं। इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। यस, आई विल गो टू प्रीवियस स्लाइड। एक मिनट, किसी को शायद से पिछले वाला स्लाइड लिखा नहीं है किसी ने, ठीक है? देखो भी फटाफट सब कुछ कनेक्ट होने वाला है, फटाफट सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। ये वाला स्लाइड भी लिख के रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, मतलब जिन्होंने लिखा नहीं है स्क्रीनशॉट लो, बाद में लिखो जगह छोड़ के। ये समझ में आया गाइस? समझ में आया? समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल 3, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 3। अब डायरेक्ट है, अभी डायरेक्ट, अभी कोई ट्रायंगल विंगल कुछ नहीं। ये वेक्टर है मेरा 8, ठीक है? ये वेक्टर है मेरा लेट्स से 10, और इसको भी लिखता हूं मैं बी वेक्टर, और लेट्स से इसका एंगल है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक्स कंपोनेंट क्या होगा? क्या होगा एक्स कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये होगा डायरेक्टली डायरेक्ट। इसका आंसर क्या है? मेरा जो एक्स बी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा 10 cos 30। एंगल के बाजू वाला कॉस होता है, देखो ट्रायंगल, दिमाग में ट्रायंगल होना चाहिए लेकिन डायरेक्ट, ठीक है? इसके बाद व्हाट इज वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट क्या होगा? वाई कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा मेरा वाई कंपोनेंट। क्या था? 10 sin 30। 10 cos 30 कितना होता है? 10 इंटू √3/2, 5√3। व्हाट इज 10 sin 30? 10 इंटू हाफ कितना होता है? 5। आपको समझ में आया? ये था वाई कंपोनेंट, ये था एक्स कंपोनेंट। समझ में आया? क्या ड्रॉ किया? सीधा सीधा क्या ड्रॉ किया? सीधा क्या ड्रॉ किया मैंने? सीधा मैंने यहाँ पे क्या कॉन्करेंट किया। लेकिन ध्यान में रखना, ये एक्चुअली ये वेक्टर प्लस एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से ये बना है, लेकिन मैं ड्रॉ करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि रूल बनाऊंगा मैं। इसके बाजू वाला कॉस, इसके बाजू वाला साइन, उल्टा वाला साइन, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये वाला बताओ, एग्जाम्पल 4, ये वाला बताओ। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में लिखता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट। अब वेक्टर मेरा सपोज ऐसा है कुछ, ये हो गया मेरा सी वेक्टर, और यहाँ पे एंगल दिया मैंने 45 डिग्री, ठीक है? और लेट्स से इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ भी मैं यहाँ पे देता हूँ, इसका लेंथ है 8√2, 8√2। तो बताओ मुझे क्या होगा? दो कंपोनेंट कैसे होंगे बताओ? दो कंपोनेंट कैसे होंगे? हाँ, तो यहाँ पे बाजू वाला देखो, यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट। देखो अब ये सी वेक्टर है, ये देखो सी वेक्टर ऐसा है, तो ट्रायंगल के हिसाब से देखो, ट्रायंगल कैसा है? ऐसा है और ऐसा है। अरे ऐसा है और ऐसा है ना, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। मुझे बताओ डायरेक्टली पैराग्राम लॉ बनाने को आता है अभी? अरे डायरेक्टली पैराग्राम लॉ बनाने को आ रहा है, ध्यान में ट्रायंगल का ही है। अब एंगल के बाजू वाला कॉस, तो ये क्या हो गया? 8√2 cos 45। समझ में आ रहा है क्या? अरे ये हो गया 8√2 sin 45। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, 8√2 cos 45, 1/√2, 1/√2, ये हो गया 8, ये भी हो गया 8। तो इसका एक्स कंपोनेंट भी 8 हो गया, वाई कंपोनेंट भी 8 हो गया। गाइस समझ में आ रहा है? 8 और 8, ठीक है? मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 8, श्रद्धा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 8, ठीक है? किसी को चाहिए तो मैं अलग कलर में लिख देता हूं। ये हो गया मेरा सी एक्स वेक्टर, ये हो गया मेरा सी वाई वेक्टर। क्या हो गया? 8 और 8, 8 और 8, ठीक है गाइस? अब यहाँ पे देखो ये रूल, ये रूल। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई राइट गाइस, कैन आई राइट बी एक्स वेक्टर? मुझे बताओ, हम लोग ने एक वेक्टर डिफाइन किया था जिसको हमने क्या बोला था?
एक वेक्टर था, यूनिट वेक्टर, जो था आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस। तो ये था मेरा एक्स एक्सिस, ये था मेरा वाई एक्सिस। कोई भी वेक्टर हो, जैसे इस केस में बी एक्स वेक्टर है 5√3 का, ठीक है, या इसमें वेक्टर है 8। कोई भी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो हम लोग इंटू क्या करते हैं, इंटू, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो मुझे बताओ क्या करते हैं हम लोग, कैसे किया था, मल्टीप्लाई किया था कि नहीं। देखो यहाँ पे किसी को चाहिए, किसी को मैं जस्ट दिखा देता हूँ। भाई ये सपोज आई कैप 1 है, तो ए वेक्टर सपोज 10 होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, 10 आई कैप। इसको क्या लिखते थे, 8 आई कैप। इसको क्या लिखते थे, -4 आई कैप। याद करो, याद करो। सपोज 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 किसी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, अभी डी वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे, देखो डी वेक्टर, मैंने बोला किसी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5√2 है, तो 5√2 है, क्या फर्क पड़ता है, डी वेक्टर क्या लिखेंगे अपन, अरे क्या लिखेंगे डी वेक्टर को, 5√2 क्या, 5√2 क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 5√2 आई कैप लिखेंगे कि नहीं। चलो ठीक है, तो अब इस चीज को, सॉरी, अब इस चीज को मुझे बताओ बी एक्स वेक्टर को क्या लिखेंगे। अरे मुझे बताओ बी एक्स वेक्टर को क्या लिखेंगे, पहले ही कुछ कुछ लोगों ने तो गेस भी मारा होगा। अरे बी एक्स वेक्टर को लिखेंगे 5√3 आई कैप, लिखेंगे कि नहीं। मुझे तो बी वाई वेक्टर को क्या लिखेंगे, अरे बी वाई वेक्टर को क्या लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे, 5 जे कैप। मुझे बताओ बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर। तो मुझे बी वेक्टर को किसके फॉर्म में लिखा मैंने, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बी एक्स को 5√3 आई कैप, बी वाई को 5 जे कैप। तो आई एम राइटिंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। सबको समझ में आ रहा है, कैन यू राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, यस यू कैन। मुझे बताओ इसमें क्या लिखेंगे, बताओ सी वेक्टर क्या लिखेंगे बताओ। अरे सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, चलो अलग कलर में लिखता हूँ, चाहिए तो ब्लू कलर में लिखता हूँ, चलो ठीक है। सी वेक्टर को क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। कोई बोल सकता है सी एक्स वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, अरे सी एक्स वेक्टर अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस है। अरे भाई निगेटिव एक्स एक्सिस है, मिस्टेक मत करो, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या, -8 आई कैप, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -8 आई कैप। अरे सी वाई वेक्टर क्या है, 8 जे कैप, तो +8 जे कैप। तो आई कैन राइट वेक्टर। अब क्यों ऐसा करते हैं, आई कैप जे कैप से क्या मिलता है वो बाद में देखेंगे। तुम पहले यहाँ पे बताओ, मुझे इतना समझ में आया, कैन यू राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, कैन यू राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। आपको थोड़ा सा समझ में आया, अरे समझ में आया क्या। लिखो इसको, दोनों एग्जाम्पल को लिखो, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 दोनों को लिखो, दोनों को लिखो। मैं बताऊंगा बताऊंगा गाइस, मैं बताऊंगा इसको, और एक दो एग्जाम्पल दूंगा मैं, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और एक दो एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और के कैप के लिए जाने के लिए मुझे थोड़ा सा एनिमेशन, मैंने आज एनिमेशन बनाया नहीं, ठीक है, थोड़ा सा एनिमेशन लगेगा मुझे के कैप के लिए। तुम लोग पहले अभी कॉर्डन में ही खेलते हैं हम लोग, सब लोग, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉर्डन में ही खेलेंगे पहले। वो देखते हैं कि क्या फाइनल आंसर है, पहले इतना लिखो यार। ठीक है यश, मिलेगा, समझेगा तुझे, पहले यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ऐसा बोलेंगे सर क्यों पढ़ते आई कैप जे कैप, कोई बोल सकता है क्यों पढ़ते हम लोग आई कैप जे कैप। कोई बोलेगा सर ये आई कैप जे कैप पढ़ना क्यों है, ठीक है, पढ़ना क्यों है, वो देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। भाई जिन लोग को थोड़ा सा फास्ट हो रहा है आज, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है या सही हो रहा है, क्या हो रहा है भाई।
तुम लोग को ये फास्ट लग रहा है या मतलब कैसा लग रहा है? ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग का ठीक है, सही है सर, राइट है। जिन लोग को फास्ट लग रहा है, अथर्व थोड़ा सा तेरे को फास्ट लग रहा होगा, ठीक है, तो हाँ लिखने को टाइम नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने को मैं टाइम देता हूँ, लिखने को टाइम देता हूँ, ठीक है, लिखते रहो। देखो मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, स्पीड बढ़ा के क्या है, देखो सिंपल सी बात है, लेकिन तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग में स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, पहले एक बार बेस कंसेप्ट अच्छे होने के बाद स्पीड बढ़ाऊंगा। तुम लोगों को पता है मेरे जेवाईसी के वीडियोस बने ऑलरेडी 4 साल पहले, उधर का स्पीड देखो, उधर तो इतना फट 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 जाता है ना, बहुत जाता है फास्ट। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले मुझे आपको एकदम प्रॉपर आपका बेस बनाना है, तो जिनको थोड़ा सा ना फास्ट लगता है, ठीक है, जिनको थोड़ा सा फास्ट लगता है गाइस, उनके लिए मैं मतलब उनके लिए मैं रुकता हूँ, चलो ये पहले लिखो लिखो, मैं एक दो एग्जांपल वापस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, एक दो एग्जांपल वापस बताऊंगा, समझ में आएगा। और गाइस प्लीज संडे की टेस्ट है हमारी, संडे के टेस्ट में यूनिट वेक्टर वगैरह सब कुछ आने वाला है, तो आज का रिकॉर्डिंग प्रॉपर देख लेना, ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। और मैं आपको और एक लिंक दूंगा जेवाईसी के, मेरे जेवाईसी के वीडियोस भी बने स्केलर वेक्टर के, जिनको पूरा का पूरा स्केलर वेक्टर खत्म करना है, जेवाईसी के वीडियो देख लो मेरे, ठीक है, और भी मजा आएगा आपको। मैथ पोर्शन आतिफ सर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू, अरे आगे बढ़ू। हाँ आज का लेक्चर आज होगा, शाम तक अपलोड हो जाएगा भाई, इवनिंग अपलोड हो जाएगा। अरे भाई आगे बढ़ू क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, रूल क्या था, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, वापस एक बार बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, रूल क्या था, रूल क्या था, रूल क्या था, देखो यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर है ऐसे, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया, लेट्स से ये वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 12, और लेट्स से यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। तो इसके रूल के हिसाब से, जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा सा ये गया, देखो मुझे बताओ, पहले तुम क्या करोगे, पहले मुझे बताओ कोई भी चीज, जैसे कि सपोज देखो मुझे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मुझे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को ड्रॉ करना है, ये मेरा मुझे पता है एक्स एक्सिस होती है, मेरी वाई एक्सिस होती है, मुझे तो कुछ भी करना है, तो पहले क्या करना पड़ता है, ट्रायंगल बनाना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा ए एक्स वेक्टर, अरे ये हो गया मेरा ए वाई वेक्टर। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये मेरा ए एक्स वेक्टर हो गया, ये मेरा वेक्टर हो गया 12 cos 60, देखो यहाँ पे इस वेक्टर को मैं लिखता हूँ 12 cos 60 लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ हो गई 12 sin 60, ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने? तो ये तो ट्रायंगल लॉ हो गया। देखो ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं क्या? नहीं करते। तो ये 12 cos 60 यहाँ पे ड्रॉ अभी नहीं करना है आपसे, अब से कहाँ पे ड्रॉ करना है, इधर ड्रॉ करना है, चाहे तो अलग कलर में ड्रॉ करके रखता हूँ, ये जो है यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये 12 sin 60 एग्जैक्टली यहाँ पे लेके आओ, ये हो गया मेरा 12 sin 60, और ये हो गया मेरा ए वाई वेक्टर। तो यहाँ पे जो ए एक्स वेक्टर लिखा, ए वाई वेक्टर लिखा, मेरा रूल बन गया, ये 12 दिया होगा, एंगल 60, एंगल के बाजू वाला ऑलवेज कॉस, इधर वाला साइन। समझ में आया? समझ में आया? अब मुझे बताओ ए एक्स वेक्टर, इसका लेंथ हो गया यहाँ पे 12 cos 60 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 12 sin 60 हो गया 6√3। अब मुझे बताओ ये 6 हो गया, अब तुमने पढ़ा था कि भाई, ये तुमने पढ़ा था कि भाई एक मेरा आई कैप वेक्टर होता है, मेरा आई कैप वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, मेरा जे कैप वेक्टर होता है अलोंग वाई, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस 1 है। तो अब मुझे होता है ये 6 है, तो मुझे होता है ए एक्स वेक्टर कितना हुआ, ए एक्स वेक्टर हो गया 6 आई कैप, हुआ कि नहीं हुआ? और ए वाई वेक्टर कितना हुआ, 12 sin 60 जो कि मेरा 6√3 था, ठीक है। तो मेरा ए वाई वेक्टर हो गया 6√3 जे कैप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। ठीक है। फिर ए वेक्टर को क्या लिखते हैं अपन, when you write a vector is equal to ax vector plus ay vector. Now what is ax vector, 6 I cap. What is ay vector, क्योंकि a vector इन दो वेक्टर से बना है, 6 root 3 j cap. So now I can write vector in terms of I cap and j cap. रिवीजन हो गया गाइस, रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन से। चलो मैं भी आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आप करोगे। इसको लिखो, इसको लिखो, फिर दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और फिर और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ओम 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 शिंदे, देखो फिजिक्स में ट्रायंगल लॉ तो होता ही, देखो ट्रायंगल लॉ सबका बेस है गाइस। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में हम ट्रायंगल लॉ यूज नहीं करते, देखो ट्रायंगल लॉ से ही सब कुछ बनता है। हाँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन पैराग्राम लॉ में होते हैं। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में बाद में डायग्राम बनाएंगे, जिसको मैं ना एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ाऊंगा, मैं एनएलएम करके एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं एक वर्ड यूज करूंगा एसबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है ना, उसमें मुझे पैराग्राम लॉ यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये बाद में आएगा, बाद में आएगा, मतलब फिजिक्स में जब आएगा तो तुमको समझ में आएगा क्यों हम लोग, वाई वी यूज कॉन्करेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कॉन्करेंट ही क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज कॉन्करेंट, कॉन्करेंट ही सबका मतलब मेन क्यों है, ये बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, बट ये क्या क्यों कर रहे, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप क्यों कर रहे, ये थोड़ा बाद, रुको रुको, मैं आज ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा वाई वी यूज आई कैप एंड जे कैप। मैं आज ही आपको बताऊंगा वाई वी नीड आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप क्या है। ठीक है, ऋतुजा टेस्ट है संडे को। चलो आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू क्या, आगे बढ़ू क्या गाइस। ठीक है, तुम लोग ये वाला करो, तुम लोग ये वाला करो, मुझे दो डायग्राम फटाफट फटाफट ये वाला बताओ मुझे। एग्जाम्पल 6 से एग्जाम्पल 7 है, बताओ। ये मेरा ए वेक्टर है, इसका यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री और इसकी लेंथ दी है यहाँ पे 12। ठीक है, ये मेरा लेट्स से बी वेक्टर है, यहाँ पे लेंथ दी है 8 और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। बताओ, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है हो गया मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, ये होगी मेरी वाई एक्सिस, राइट। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, राइट। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, राइट। बताओ फटाफट बताओ, माइनस एंड प्लस साइन का भी प्रॉपर ख्याल रखो गाइस, माइनस एंड प्लस साइन का भी ख्याल रखो, यहाँ पे माइनस एंड प्लस साइन का भी ख्याल रखो, माइनस एंड प्लस साइन का ख्याल रखो प्रॉपर।
चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, ये 12 है, ये एंगल 30 है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैसे करेंगे? दो कंपोनेंट क्या हो गए मुझे बताओ, कोई दो कंपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे? अरे ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया, देखो यहाँ पे ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया, ये हो गया मेरा दूसरा कंपोनेंट। देखो ये मेरा एक कंपोनेंट, ये हो गया मेरा दूसरा। इतना मुझे बताओ पहले, समझ में आया क्या? एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब ये 12 हो गया, एंगल के बाजू वाला देखो 30, एंगल के बाजू वाला इज ऑलवेज कॉस, तो ये हो गया 12 कॉस 30। एंगल के इधर वाला इज ऑलवेज साइन, तो ये हो गया 12 साइन 30। मुझे तो डायरेक्टली पैराग्राम लॉ ड्रॉ कर सकते हैं, अपने रूल बनाया था ना, डायरेक्टली पैराग्राम लॉ ड्रॉ करो, 12 cos 30 12 sin 30। एंगल के बाजू वाला कॉस, एंगल के इधर वाला साइन, समझे क्या? ठीक है, तो 12 cos 30 कितना हुआ? इसकी वैल्यू 6 हुई, इसकी वैल्यू 6√3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ax वेक्टर, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो कोई बोलेगा, तो गाइस आपको क्या लिखना पड़ेगा? मेरा ए वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर भी निगेटिव, ये वेक्टर भी निगेटिव, तो -6i कैप -6√3j कैप। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? -6i कैप -6√3j कैप, ठीक है। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला क्या करेंगे? ये वाला बताओ क्या करेंगे? टीशा क्या क्या रॉन्ग क्या इसमें? ओ सॉरी गाइस, गाइस गाइस सॉरी, मैंने थोड़ा सा, ओके सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, मैंने गलती से, सॉरी गाइस, मैंने गलती से 12 cos 30 क्या होता है? 12 इंटू √3/2, 6√3, सॉरी गाइस। और ये क्या होता है? 6। तो मुझे होता है दोनों चीजें क्या हो जाएगी? दोनों चीजें क्या हो जाएगी? दोनों चीजें माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखो -6√3i कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6j कैप। अब समझ में आ रहा है? मतलब सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था देखने में, ठीक है। अब ये बताओ बी वेक्टर 8 है, तो मुझे बताओ इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? बी वेक्टर 8 है, इसमें क्या करेंगे? अरे यहाँ पे एंगल 60 है, तो मुझे बताओ एक कंपोनेंट, देखो एक्स कंपोनेंट तो ये होगा, अरे वाई कंपोनेंट तो ये होगा, तो अब ये एक्स कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं 8 cos 60, इसको हम लोग बोलते हैं 8 sin 60। तो 8 cos 60 कितना हो गया? 4। 8 sin 60 कितना हो गया? 4√3। अब मुझे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो मेरा बी वेक्टर हो जाएगा क्या? 4i कैप -4√3j कैप। आपको समझ में आ रहा है क्या? 4i कैप -4√3j कैप, समझ में आ रहा है क्या? सबको क्लियर हुआ? सो कैन यू राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप? अभी इतना, इसमें जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया, बस चीजें ध्यान में रखना। जो मैंने आई कैप जे कैप के रूल्स बनाए थे, पॉजिटिव में जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, बस यही करके रखना है, इतना ही करके रखना है, बराबर। चलो चलो, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। इतना मुझे बताओ समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया गाइस? अरे सबको समझ में आया? लिखो इसको, लिख के रखो, आगे बढ़ता हूं मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में मैंने लिखवा है, सब में मैंने लिखवा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स गाइस, ये 3 टर्म्स साथ में आते हैं हमेशा, हमेशा। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है।
या इसको हम लोग कभी बोलते हैं रिजॉल्व करना, ठीक है। दूसरा टर्म होता है प्रोजेक्शन। क्या होता है? प्रोजेक्शन, ठीक है। रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन एक टर्म साथ में आता है, इससे हमको मिलता है कंपोनेंट। क्या मिलते हैं? कंपोनेंट। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या है, क्या है? व्हाट इज रिजोल्यूशन, व्हाट इज प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट क्या होता है? रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन गिव्स यू कंपोनेंट। गाइस आज भी मेरा शाम को लेक्चर है, तो मैं लेक्चर को आज क्या है, आज पहली बार बहुत ज्यादा सा बम्बार्डमेंट नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं 15 मिनट पढ़ा के भी खत्म कर लूंगा 10 मिनट के बाद लेक्चर। अभी 2.5 घंटे का लेक्चर नहीं करूंगा मैं आज। आपका जो लेक्चर होगा 2.5 घंटे का, वो मंडे से होगा, मतलब तो फिर इसमें क्या होगा, 1.5 आवर, फिर ब्रेक और फिर 1 आवर, ऐसा लेक्चर जाएगा। अभी का दोपहर का, शाम का लेक्चर 1.5 आवर का अलग जाएगा, एडवांस के लिए अलग जाएगा, मतलब यही एडवांस के लिए एंड एम्स के लिए। नहीं तो आप लोग सर पकड़ के बैठोगे, हेवी हो जाता है गाइस, सिंपल बात है, हेवी हो जाता है। और ये तो मैं स्केलर वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाना चालू करूंगा उसके बाद तो फुल हेवी, आप बोलोगे सर क्या, मतलब समझ में नहीं, मतलब समझ में नहीं आना, मतलब बहुत ज्यादा बर्डन लगेगा। तो अपन तभी भी धीरे धीरे जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, रिजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, इससे मिलता है कंपोनेंट। अब कोई बोलेगा सर ये वर्ड क्या है, व्हाट इज रिजोल्यूशन एंड व्हाट इज प्रोजेक्शन, ये वर्ड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, मुझे एक बात बताओ, जब मैं वेक्टर को ड्रॉ करता था, ठीक है, जब मैंने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, एंड नाउ सपोज इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, हाउ विल यू ड्रॉ? ये चीज बताई थी मैंने ऑलरेडी। सपोज मुझे एक्स कंपोनेंट को ड्रॉ करना है, हाउ विल यू ड्रॉ द एक्स कंपोनेंट? तुम क्या करते हो, यू ड्रॉप, देखो गाइस मैं यहाँ पे ना एक्स लिखता था, मैंने क्या बोला था, मैं एक्स इतना भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, इतना ड्रॉ करो बड़ा वाला, तो यू कैन ड्रॉ दिस, राइट। कितना ड्रॉ करेंगे? यू ड्रॉ परपेंडिकुलर। तुम बोलोगे सर वाई कंपोनेंट को कितना ड्रॉ करेंगे, कुछ बोलोगे सर वाई ऐसा ड्रॉ कर, देखो ये हो गया वाई। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कितना ड्रॉ करने का गाइस? तो ये जो एग्जैक्ट ड्रॉइंग होती है, मतलब व्हाट यू डू गाइस, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर डॉट 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 डॉट, देखो यहाँ पे यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो ये वेक्टर मिला, नाउ दिस वेक्टर इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो व्हेन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस, इट बिकम्स एक्स कंपोनेंट। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन। आपको समझ में आया? So the process of drawing what? The perpendicular, ऐसा perpendicular ड्रॉ करके ये करना, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। So again now when I draw perpendicular from this on y axis, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मिला एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने पॉइंट को ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया मेरा y कंपोनेंट, इसकी वैल्यू अपने सीखी थी ना, a cos थीटा a sin थीटा सब किया, राइट, ठीक है। Now this process of drawing this perpendicular, ठीक है, this is called projection और resolution। तो हमेशा मैं क्या बोलूंगा पता है, मैं अभी वर्ड ऐसे यूज करूंगा, इंग्लिश में मैं ऐसे बोलूंगा, इफ आई टेक, गाइस ध्यान में रखना, projection of vector a on x axis is gives you x component। so if you take, देखो यहाँ पे, if you take projection of vector a on x axis, you get x component। If you take projection of vector a on y axis, you get which component? Y component। आपको समझ में है? So if you take projection of vector a on x axis, you get x component। If you take projection of a on y axis, you will get y component। If you take, अब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, if you resolve, ठीक है, या if you take resolution of vector a, so if you take resolution of vector a along x axis, you get x component। If you take resolution of vector a along y axis, you get y component। या कुछ लोग resolution नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते resolve। So if I resolve vector a, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना भाई, स्टार्ट होते थोड़े, बोलते हैं if you resolve vector a on x axis, you get x component। If you resolve vector a on y axis, you get y component। समझ में आया गाइस? अरे समझ में आया?
टर्म समझ में आए? दोनों टर्म सेम है। दोनों टर्म क्या देते हैं? कंपोनेंट्स देते हैं। अरे दोनों टर्म क्या देते हैं? कंपोनेंट्स देते हैं। तो लिख दो भाई, लिख दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन। So this process of drawing perpendicular array, सब कुछ बनाना होता है, इस जुगाड़ को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, मतलब रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन। फुल फॉर्म ऑफ जेवाईसी जॉइन योर क्लास, जो हमारा पहला स्टार्टअप था, इसके मतलब मास्टर क्लास ऑनलाइन स्टार्टअप था वो पहला, जो बहुत जब कोई ऑनलाइन था नहीं तब हम ऑनलाइन थे, इसीलिए हमको ज्यादा वैल्यू नहीं मिली। उस स्टार्टअप का नाम था गई जेवाईसी। जेवाईसी का फुल फॉर्म था जॉइन योर क्लास। तो इसलिए वो मेरा जो एक्चुअल चैनल है द फिजिक्स शो जेवाईसी करके, जो मेरा चैनल है, उसको मैंने प्रमोट नहीं किया। आप लोग अभी आपसे प्रमोट करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। द फिजिक्स शो जेवाईसी वाला चैनल है, उसके अंदर पूरे के पूरे मेरे सारे वीडियोस बने हुए फिजिक्स के, आप पूरा का पूरा देख सकते हो प्लेलिस्ट। लेकिन वो 5 साल पुराने, दे आर आई थिंक 2016 में बनाए थे मैंने। 2016 या 2017 के वीडियोस है वो, 2016 में मैंने बनाए थे। ठीक है गाइस, गाइस मुझे होता है समझ में आए, सारे वर्ड समझ में आए तुमको या नहीं आए? यस, रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन इज सेम। रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन इज सेम गाइस, कोई इसमें फर्क नहीं है। सो मैं वापस एक बार टर्म रिपीट करता हूं। If you resolve vector A along x-axis, you get x component. If you resolve vector A along y-axis, you get y component. Or you can say, if you take vector A का projection on x-axis, you get x component. If you take A का vector का projection on y-axis, you get y component. Simple ना? बोलते रहना यार, 2-3 बार मैं बोलते रहूंगा तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम लोग को रिजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, कंपोनेंट सारे वर्ड समझ में आए कि नहीं आए? सारे के अब मैं एक काम करता हूँ, एक उल्टा देता हूँ, उल्टा करता हूँ, ठीक है। मैं उल्टा करता हूँ। मैंने बोला ए वेक्टर है, ये एक दो एग्जांपल के बाद मैं करूंगा, कम मतलब लेक्चर को वो करूंगा, फिर अपन रात शाम को मिलेंगे, ठीक है। अब वेक्टर ए को मैंने लिखा गाइस 2i cap plus 3j cap. Can you draw this vector? Can you draw vector A? Can you draw vector A? क्या वेक्टर ए को ड्रॉ करते? उल्टा, कुछ उल्टा करते हैं। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, पहले वेक्टर को आई कैप जे कैप में कैसे लिखते हैं वो बताया, अब मैं उल्टा कर रहा हूं। ओके, 4:15 को उज्ज्वला मैडम का लेक्चर भी है क्या आज? 4:15 को उज्ज्वला मैडम का लेक्चर भी है आप लोग के ऊपर, बेसिक लेक्चर। ओके ठीक है, तो मैं मतलब आज ज्यादा ही बम्बार्डमेंट हो गए, मतलब आज कुछ ज्यादा ही हो गया मुझे। एक्चुअली ये सब मैं थर्सडे में मंडे से रखने वाला था, ठीक है। मैं मंडे से मतलब मंडे से आपको थोड़ा सा, मैंने आपको बोला ना लेक्चर्स के टाइमिंग बढ़ेंगे, लेकिन वो मंडे से बढ़ने वाले थे, लेकिन वो अभी मतलब शायद से वो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, a vector 2i cap plus 3j cap. Can you draw this? Can you draw this? Can you draw vector a vector? Can you draw this a vector? Guys, कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? कैन यू ड्रॉ 2i कैप वेक्टर? मुझे होता सपोज एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, कैन यू ड्रॉ 2i कैप वेक्टर? देखो ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, विल ऑलवेज यूज ट्रायंगल लॉ। तो मुझे बताओ ए वेक्टर क्या दिखेगा? ये ए वेक्टर होगा 2i कैप, अरे 2i कैप बराबर। फिर 3j कैप कहाँ पे? 3j कैप, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा 3j कैप। मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अरे ये 2i कैप, ये हो गया 3j कैप। तो मुझे बताओ ए वेक्टर कैसे दिखेगा? अरे ए वेक्टर कैसे दिखेगा? कोई बोलेगा सर ए वेक्टर कुछ नहीं, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट ए वेक्टर। कोई बोलेगा सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है?
क्या बोल सकता है कोई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? क्या करेंगे? अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे पाइथागोरस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 2 और 3, तो अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4 + 9, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 30। समझ में आया? उल्टा भी कर सकते कि नहीं? अरे उल्टा भी कर सकते कि नहीं? मतलब ए वेक्टर दिया इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, तो यू कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ, ये आई कैप जे कैप पढ़ते क्यों है अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में आई कैप जे कैप पढ़ना क्यों है अपने को, इसका काम क्या है, वो सब कुछ अगले लेक्चर में। सो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बता 2 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? ये 2 आई कैप वेक्टर जो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 2, लेंथ इज 2। इसकी लेंथ कितनी है? कभी गलती से भी ये मत लिखो गई, कभी गलती से भी ये मत लिखो, गलती से भी कुछ लोग ऐसा होंगे, सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? कुछ लोग बोलेंगे सर देखो यहाँ पे, सर मैं अंडर रूट ऑफ करूंगा 2i का स्क्वायर। अरे भाई वेक्टर वेक्टर का स्क्वायर कर सकते क्या अपन? ये लिखना सही है क्या ऐसे? अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या? भाई नहीं लिख सकते ना, मैग्नीट्यूड लिखना है हमेशा यार, मैग्नीट्यूड लिखना है ना, मतलब लेंथ लिखनी है। समझे गाइस, समझे गाइस, समझे गाइस? अरे गाइस समझे कि नहीं समझे? चलो लास्ट का एग्जांपल देता हूँ फिर खत्म करते, क्योंकि आपका एग्जांपल है। मुझे तो कैन यू ड्रॉ, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा वापस, और फिर इसको लेके मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो मंडे का लेक्चर में बताऊंगा। वैसे मंडे का लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ये वेक्टर को ड्रॉ करो लास्ट में और फिर फटाफट भागो। बी वेक्टर होगा सपोज -2i कैप प्लस 4j कैप। कैन यू ड्रॉ दिस वेक्टर एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी फाइंड आउट करो। कैन ड्रॉ दिस वेक्टर एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी? ड्रॉ दिस वेक्टर एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कहां पे होगा? मुझे बताओ, यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब हाउ टू ड्रॉ दिस वेक्टर, वेयर इज बी वेक्टर? -2i कैप प्लस 4j कैप, तो -2i कैप कहां पे है? सो -2i कैप तो ऐसा है, प्लस 4j कैप ऐसा है। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या ड्रॉ किया है? आई कैप इधर तो -i कैप इधर, 4j कैप इधर, राइट? कैन यू ड्रॉ द रिजल्टेंट? ये हो जाएगा मेरा वेक्टर बी, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर बी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपको समझ में आया? ध्यान में रखना, इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस इज 2 ओनली। ये -2 मतलब इधर है, इसकी लेंथ कितनी है? 4 है। पाइथागोरस लगाओ, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ में आया? क्या आएगा आंसर? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 20। समझ में आया क्या गाइस? वी कैन ड्रॉ यूजिंग पैराग्राम, ऐसा ऐसा करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल लॉ से एक्चुअल ड्रॉ होता है ना, टेल हेड से रिजल्टेंट को ड्रॉ करते। भूल गया मेथड? चलो गाइस, अब गाइस गाइस मिलते हैं अपन, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, आपको समझ में है कि 2 घंटे का लेक्चर भी थोड़ा सा हेवी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने ये बताया। ठीक है, लास्ट स्लाइड भी करता हूँ। इसको इसको ये कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलो बाय गाइस।
चलो नहीं निकलो निकलो कृष्णा, चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय।